हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेज। इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को हम प्रूव करेंगे, जो कि बीएससी एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है और कंपटीशन में जैसे आईआईटी जैम, यूपीएससी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव के रूप में इसका स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो इसका स्टेटमेंट है, necessary and sufficient condition for a subspace of a vector space V over F to be a direct sum of W1 and W2 if V इक्वल टू हो जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2 एंड W इक्वल टू हो जाएगा W1 यूनियन W2 इक्वल टू हो जाएगा थीटा। तो हमें इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए डायरेक्ट सम। तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट necessary and sufficient condition for a vector space V over F। तो हो जाएगा देन वेक्टर स्पेस V over F टू बी ए डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेज W1 एंड W2। यहाँ पर दैट इज हो जाएगा V इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2 एंड यहाँ पर हो जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू थीटा। तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर स्पेस V ओवर F। इसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वेक्टर स्पेस V ओवर F होगा टू बी ए डायरेक्ट सम, जो कि एक डायरेक्ट सम होगा टू सब स्पेसेज W1 एंड W2, जो कि W1 एंड W2 का सब स्पेस होगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2 एंड हो जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू थीटा। तो दोस्तों, कंपटीशन में यही स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो हम इसको प्रूव करेंगे। इसको हम 2 पार्ट में प्रूव करेंगे, नेसेसरी पार्ट एंड सफिशिएंट पार्ट। तो इसका प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ नेसेसरी पार्ट तो यहाँ पर लेट V इक्वल टू W1 इंटरसेक्शन W2 तो हो जाएगा B A
सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V over F. Then we have to prove that then we have to prove that then we have proved that W1 plus W2 is a सबस्पेस। तो यहाँ पर नेसेसरी पार्ट में हम पहले मानेंगे लेट V इक्वल टू हो जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2 एक सब स्पेस होगा ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। तो तब हम प्रूव करेंगे कि W1 प्लस W2 एक सब स्पेस होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर होगा लेट अल्फा बी ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ W1 एंड W2। तो दैट इज हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा प्लस जो कि बिलोंग कर जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 जो कि बिलोंग करेगा अल्फा एलिमेंट W1 हो जाएगा एंड अल्फा एलिमेंट W2 में बिलोंग करेगा। तो हो जाएगा दैट इज हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2। तो यहाँ पर हो इम्प्लाइज दैट हो जाएगा। तो थीटा W1 में बिलोंग करेगा एंड अल्फा एलिमेंट W2 जो कि अल्फा W2 में बिलोंग करता है। तो हो जाएगा यहाँ अल्फा एलिमेंट इम्प्लाइज दैट अल्फा एलिमेंट W1 एंड थीटा एलिमेंट W1 एंड अल्फा एलिमेंट W2 में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से हो जाएगा, इसे R करके लिख सकते हैं। और अल्फा प्लस थीटा एलिमेंट W1 अल्फा प्लस थीटा एलिमेंट W1 एंड इंटरसेक्शन W2। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा W1 में बिलोंग करेगा एंड हो जाएगा यहाँ पर थीटा W2 में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से हो जाएगा 10 से 10 ए नॉन जीरो एलिमेंट can be expressed as अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो हो जाएगा
अल्फा टू इन टू वेज तो यहाँ पर हो जाएगा इनटू वेज अल्फा एंड इनटू वेज, हेंस अल्फा 1 प्लस, हेंस इट इज ए कंट्राडिक्शन। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने माना अल्फ़ा एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा ऑफ W1 एंड W2 का, जो कि यहाँ पर तो W1 इंटरसेक्शन W2 हो जाएगा, जो कि अल्फ़ा एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा W1 में बिलोंग करेगा और अल्फ़ा W2 में बिलोंग करेगा, थीटा W2 में बिलोंग करेगा, अल्फ़ा W2 में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर थीटा प्लस अल्फ़ा एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 हो जाएगा एंड थीटा एलिमेंट W1 हो जाएगा एंड अल्फ़ा W2 में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर थीटा एलिमेंट W1 एंड अल्फ़ा एलिमेंट W2 हो जाएगा। तो यार इसको हम अल्फ़ा प्लस थीटा एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हो जाएगा अल्फ़ा W1 में बिलोंग करेगा एंड थीटा W2 में बिलोंग कर जाएगा। तो बस यहाँ पर एक नॉन जीरो एलिमेंट अल्फ़ा को लेते हैं जो कि एक्सप्रेस करता है इन टू वेज। तो यह एक कंट्राडिक्शन, यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन मिलता है। तो हो जाएगा यहाँ पर W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। तो हो जाएगा हेंस इट इज ए, तो हो जाएगा हेंस इट इज ए बीइंग सबस्पेस पासेज W1 इंटरसेक्शन W2 तो इक्वल टू हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पर W1 एंड W2 इंटरसेक्शन एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा ऑफ अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 का। तो हेंस इट इज ए बीइंग सबस्पेस जो कि W1 इंटरसेक्शन W2 से होकर गुजरता है। तो इसका हेंस सफिशिएंट कंडीशन इज प्रूव्ड। तो इसका सफिशिएंट कंडीशन प्रूव होता है, इसका नेसेसरी कंडीशन प्रूफ होता है। अब इसका सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करेंगे। नेसेसरी, अब इसका हम सफिशिएंट प्रूव करेंगे। तो हो जाएगा सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट पार्ट। यहाँ पर हो जाए लेट W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू थीटा इज ए सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F। तो यहाँ पर हो जाएगा देन वी हैव टू प्रूव दैट
V इक्वल टू W1 प्लस W2। तो हेंस तो यहाँ पर हो जाएगा ईच एलिमेंट ऑफ दैट इम्प्लाई ईच एलिमेंट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कैन बी expressed as alpha 1 plus alpha 2 and यहाँ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अल्फा 1 एलिमेंट W1 एंड अल्फा 2 एलिमेंट W2। तो हो जाएगा यहाँ पर जो कि अल्फा 1 एंड अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर बी एज्यूम दैट हमने माना बीटा एलिमेंट W1 एंड बीटा एलिमेंट W2 जो कि यहाँ पर हो जाएगा इम्प्लाइज दैट बीटा 1 प्लस बीटा 2 एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2। तो यहाँ पर हो जाएगा देन अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 2 माइनस प्लस बीटा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, यहाँ पर हो जाएगा बीटा 1 प्लस बीटा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 2 प्लस बीटा 2। तो हमने माना W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू थीटा एक सब स्पेस होगा ऑफ ए वेक्टर स्पेस भी ओवर एफ का। तो हम प्रूव करेंगे कि V इक्वल टू W1 प्लस W2 हो जाएगा इम्प्लाइज दैट जो कि प्रत्येक एलिमेंट का नॉन जीरो एलिमेंट एक्सप्रेस्ड करता है अल्फा एलिमेंट W1 एंड अल्फा 2 एलिमेंट W2 एंड यहाँ पर हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2। तो इसी तरह से हम मानते हैं कि W1 एक बीटा W1 में बिलोंग करेगा एंड बीटा W2 में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ सब स्पेस क्राइटेरियन थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 हो जाएगा। तो देन तब यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बीटा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 2 प्लस बीटा 2। तो इसी तरह से आगे देखते हैं। बी सा दैट यहाँ पर हो जाएगा अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 2 माइनस बीटा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस अल्फा 1, यहाँ पर अल्फा 1 प्लस माइनस बीटा 1 को माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा अल्फा 2 माइनस बीटा 2। यहाँ पर हो जाएगा बीटा 2 माइनस अल्फा 2। तो इसी तरह से हो जाए अल्फा 1 प्लस यहाँ पर अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू होता है अल्फा
यहाँ पर अल्फा 1 प्लस माइनस थीटा हो जाए, अल्फा हो जाएगा थीटा। यहाँ पर अल्फा 1 प्लस माइनस बीटा 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा बीटा 2 माइनस अल्फा 2। यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज अल्फा इज यूनिक दैट इज अल्फा इज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ W1 and W2 are same of two subspaces of a vector space V over F। तो therefore दैट इम्प्लाइज हो जाएगा यहाँ पर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू हो जाएगा बीटा 2 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू थीटा हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बीटा 2 इक्वल टू थीटा हो जाएगा, इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 2 माइनस बीटा 2 हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा 1 प्लस माइनस बीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा बीटा 2 माइनस अल्फा 2। तो यहाँ पर अल्फा 1 प्लस माइनस बीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा बीटा 2 माइनस अल्फा 2। तो दैट इज यहाँ पर अल्फा यूनिक एलिमेंट होगा आप W1 एंड W2 का, जो कि दो सब स्पेस का वेक्टर स्पेस समान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू थीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पर लेंगे अल्फा 1 माइनस, यहाँ पर सारी 0 होगा। तो यहाँ पर अल्फा 1 माइनस बीटा 2 इक्वल टू हो जाएगा थीटा। तो देन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा इम्प्लाइज दैट हो जाएगा अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 2 माइनस बीटा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा 1 इक्वल टू हो जाएगा थीटा प्लस बीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर थीटा प्लस बीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर थीटा प्लस बीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा। तो सारी यहाँ पर अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 1 आर द सेम एलिमेंट वेक्टर सबस्पेस टू सबस्पेसेज ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F। तो हो जाएगा इम्प्लाइज दैट
बीटा टू माइनस अल्फा टू इजकल टू थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा बीटा टू इजकल टू अल्फा टू प्लस थीटा, थीटा प्लस अल्फा टू प्लस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज बी टू इजकल टू अल्फा टू। द एवरी एलिमेंट ऑफ बी, द एवरी एलिमेंट ऑफ भी आर एक्सप्रेसिबल यूनिक्वेंटली W1 एंड W2। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू इजकल टू हो जाएगा अल्फा वन प्लस, यहाँ पर वेयर अल्फा वन W1 में बिलोंग करेगा एंड अल्फा टू एलिमेंट W2। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर हो जाएगा V इजकल टू W1 प्लस W2। हेंस प्रूव्ड दिस थ्योरम। तो यहाँ पर अल्फा वन इजकल टू हो जाएगा थीटा प्लस बीटा वन इजकल टू, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा इजकल टू होता है अल्फा, यहाँ अल्फा वन इजकल टू बीटा वन हो जाएगा। आर द सेम एलिमेंट ऑफ टू सब स्पेसेज ऑफ ए वेक्टर स्पेस, दोनों एलिमेंट इसका समान हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा टू माइनस अल्फा टू इजकल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ बीटा टू इजकल टू अल्फा टू प्लस थीटा हो जाएगा, दैट इम्प्लाई बीटा टू इजकल टू अल्फा टू हो जाएगा। द एवरी एलिमेंट ऑफ वी आर एक्सप्रेसिबल यूनिक्वेंटली W1 एंड W2, जो कि प्रत्येक भी का प्रत्येक एलिमेंट W1 एंड W2 को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू, वेयर अल्फा वन एलिमेंट W1 में बिलोंग करेगा एंड अल्फा टू एलिमेंट W2 में। तो यहाँ पर V इजकल टू हो जाएगा अल्फा वन प्लस V इजकल टू हो जाएगा W1 प्लस W2। तो हेंस प्रूव्ड दिस थ्योरम। इसी तरह से ये थ्योरम हमारा प्रूफ होता है। तो अब हम इसका अगेन स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, तो यूनियन तो हो जाएगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर स्पेस V ओवर F टू बी ए सब स्पेस। इसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन एक वेक्टर स्पेस होगा, जो कि एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है। तो यहाँ पर जो कि एक डायरेक्ट सम होगा W1 इंटरसेक्शन W2, तो हो जाएगा V इक्वल टू W1 प्लस W2 हो जाएगा एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो इसको हम दो पार्ट में प्रूव करेंगे, नेसेसरी पार्ट एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो हम पहले मानेंगे, तो यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन में हम मानते हैं। तो यहाँ पर माना लेट V इक्वल टू W1 प्लस W2 हो जाएगा एंड हो जाएगा, हम ऑब्वियसली मान लेते हैं लगभग को V इक्वल टू मान लेंगे W1 प्लस W2, जो कि एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो जो कि W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर मानेंगे अल्फा W1 इंटरसेक्शन W2 हो जाएगा एंड तो बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो थीटा प्लस अल्फा एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2, अल्फा थीटा W1 में बिलोंग करेगा और अल्फा W2 में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर एक नॉन जीरो एलिमेंट एक्सप्रेस करता है।
टू वेज, जो कि मतलब थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस थीटा एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन मिलता है। तो इसी तरह से यह एक कंट्राडिक्शन विरोधाभास हो जाएगा। तो हेंस हो जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो इसी तरह से हमारा सफिशिएंट कंडीशन होता है, लेट W1 एंड W2 इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, तो V इक्वल टू W1 प्लस W2 हो जाएगा, जो कि अल्फ़ा इंटरसेक्शन W1 में बिलोंग करेगा, और तो बीटा जो है W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू बीटा1 प्लस बीटा2 एलिमेंट W, तो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा एलिमेंट W1 एंड बीटा एलिमेंट W2 में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से हमारा थ्योरम प्रूफ होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।